दोस्तों, व्हाट्सएप हम सभी के फ़ोन में होता है और हम सभी लोग अपने व्हाट्सएप का खूब यूज़ करते हैं अपने दोस्तों से बात करने के लिए, वॉइस चैट करने के लिए, वीडियो मैसेज करने के लिए। लेकिन आज इस व्हाट्सएप में मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सेटिंग बताने वाला हूं जिसके बाद आपको व्हाट्सएप चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशर और आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप में आने के बाद हमें कोने में एक 3 डॉट मिल जाता है। अब 3 डॉट में हमें जाने के बाद ये रहा हमारा 3 डॉट, और 3 डॉट में जाने के बाद हमें अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में आ जाना है। ये रही हमारी सेटिंग। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक मार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमें कोने में एक छोटा सा तीर का निशान मिल जाता है। अब यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे आपका जिस नंबर से व्हाट्सएप बना हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा नीचे भी एक ऑप्शन हमें दिया गया है, ऐड अकाउंट। यानी हम अगर एक व्हाट्सएप में 2 अकाउंट चलाना चाहें तो हम यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट भी बना सकते हैं। जिस तरीके से पहला अकाउंट बनाया था उसी तरीके से आप अपना दूसरा अकाउंट भी बना के, और उसके बाद आप जिस भी अकाउंट से बनाना व्हाट्सएप अपना चलाना चाहें उस अकाउंट से अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं। बस जैसे ये ऊपर ग्रीन टिक दिख रहा है उसी तरीके से नीचे कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने एक व्हाट्सएप में 2 अकाउंट बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम अपनी प्राइवेसी में आ जाते हैं, और प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हु कैन सी माई पर्सनल इन्फो, यानी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन देख सकता है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब ऊपर लिखा हुआ है हु कैन सी माई लास्ट सीन। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिल गए हैं, एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट एंड नोबडी। तो सबसे पहले हम बारी बारी एक सेटिंग की बात करते हैं। अब एवरीवन पे अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपका लास्ट सीन कोई भी देख पाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन सिर्फ उन लोगों को दिखे जिनका नंबर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव है तो आप माई कॉन्टेक्ट में कर दीजिए। और इसके अलावा भी एक तीसरी सेटिंग है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट। आप चाहते हैं कि कुछ लोगों को आपका लास्ट सीन ना दिखे तो इस पे कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जिसको जिसको आप अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहते हैं इस तरीके से टिक करके, और उसके बाद यहाँ नीचे राइट का एक बटन है, इसको ओके कर दीजिए। तो जितने लोगों के सामने आपने टिक किया है उतने लोगों को आपका लास्ट सीन नहीं दिखेगा, और आप चाहते हैं कि किसी को भी ना दिखे आपका लास्ट सीन तो नोबडी पे कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बड़े आराम से अपनी प्राइवेसी की सेटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद उसके नीचे हमें मिल जाता है हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन। अब यहाँ दोस्तों लास्ट सीन की बात नहीं, यहाँ ऑनलाइन की बात हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन हर कोई देखे तो ये सबसे ऊपर कर दीजिए, और नहीं तो जैसे नीचे आप करेंगे, यानी सेम एज लास्ट सीन, जैसे आपने नोबडी पे किया है तो सेम एज लास्ट सीन, यानी आपका लास्ट सीन ऑनलाइन भी आपका किसी को नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे प्रोफाइल में भी सेटिंग दी हुई है, तो हम प्रोफाइल वाले सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ हु कैन सी माई पर्सनल फोटो, हु कैन सी माई प्रोफाइल फोटो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट नोबडी। तो यहाँ पे भी आप जिसको दिखाना चाहें उसको इस तरीके से कर दीजिए, लेकिन इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि माई कॉन्टेक्ट पे रखिए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो इसको माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पे करके, और उसके बाद उसके सामने जाके और जितने लोगों को आप नहीं दिखाना चाहती उतने लोगों को आप टिक कर दीजिए। ये बहुत अच्छी सेटिंग है हमारी प्राइवेसी के लिए। अब उसके ठीक नीचे दोस्तों हमें मिल जाता है अबाउट की एक सेटिंग। ये देखिए, हमें अबाउट में भी सेम इसी तरीके से लिखा हुआ हु कैन सी माई अबाउट। तो सेम इसी तरीके से आप अपने अबाउट में भी कर सकते हैं, और स्टेटस में भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट्स। ठीक है, तो आप अगर अपना स्टेटस किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से वहां भी टिक करके, और बड़े आराम से जिसको आप टिक करेंगे उसको आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपनी अगली सेटिंग के बारे में। अगली सेटिंग के लिए हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप की चैट में, और चैट में आने के बाद यहाँ पे हमें एक सेटिंग मिल जाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वीडियो मैसेज इंस्टेंट। ये देखिए, इंस्टेंट वीडियो मैसेज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब अगर आपका ये बटन इस तरह से ऑफ है तो इस बटन को सबसे पहले ऑन कर दीजिए। अब उसके बाद होगा क्या दोस्तों, हम आते हैं बाहर और किसी भी एक चैट को हम क्लिक कर लेते हैं, एक चैट को क्लिक कर लेते हैं,
और जैसे ही हम कोई मैसेज भेजते थे पहले, यहाँ देखिए हमें साइड में एक माइक का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक वॉइस मैसेज भेजने का ऑप्शन मिलता था। लेकिन अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे माइक पे, इस तरीके से वीडियो मैसेज का भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो मैसेज भी भेजना चाहते हैं तो बड़े आराम से यहाँ से वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या होता था कि जब हम कभी वॉइस मैसेज भेजते थे तो अपने इस माइक को दबा के रखना पड़ता था, और उसके बाद आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते थे और फिर भेजते थे। लेकिन अब एक नया फीचर आ गया है कि अपने इस माइक को जैसे ही आप इसको होल्ड करके थोड़ा सा स्वाइप अप करेंगे, यानी ऊपर की तरफ करेंगे, तो उसके बाद आपका मैसेज रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपका मैसेज रिकॉर्ड होने लगेगा। आपको यही से होल्ड करके नहीं रखना होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका वॉइस मैसेज सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो साइड में ही आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको भी कर सकते हैं। मैं इसको इसलिए आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे करके दिखाऊंगा तो मेरे माइक की आवाज म्यूट हो जाएगी, इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप किसी ग्रुप में ऐड हैं और ग्रुप में ऐड होने के बाद आप चाहते हैं किसी आदमी से आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो जैसे कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, उससे हम पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो उस नंबर को आप इस तरीके से होल्ड करके रखिए और ऊपर हमें 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें एक सेटिंग मिल जाती है रिप्लाई प्राइवेटली। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके, ये रहा रिप्लाई प्राइवेटली। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखिए आप उससे बड़े आराम से प्राइवेटली बात कर सकते हैं अपने ग्रुप पे आके। तो अब दोस्तों मैं आपको आखिरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ, और आखिरी सेटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आ जाते हैं उसके लिए अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में हम कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं। कोई भी इमेज सर्च करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से हमने किसी एक इमेज को ओपन किया और इसको जैसे ही होल्ड करके रखा, दबा के रखा, यहाँ पे एक हमारे सामने ऑप्शन आ गया कॉपी इमेज। ये देखिए अब इसके क्या करना है, हमें बस इसे क्लिक कर देना है। अब ये इमेज जो है हमारी ये कॉपी हो गई। अब फिर हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में आने के बाद ये देखिए आप किसी भी एक चैट पे चले जाइए। जैसे कि हम इस चैट को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जैसे देखें, ये देखिए हमारे सामने पेस्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो हमें इसे बस पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद ये देखिए हमें सेंड का ऑप्शन आ गया, तो हम इसको बड़े आराम से सेंड करते हैं। मतलब ये हुआ इसका दोस्तों कि अगर हमें कोई इमेज पसंद आई है तो हमें उसे अपने फोन में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे कॉपी करके और उसके बाद बड़े आराम से हम उसे पेस्ट करके किसी भी कॉन्टेक्ट में भेज सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के किसी भी कॉन्टेक्ट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी, लेकिन याद रखिए दोस्तों ये ऑप्शन आपको सिर्फ गूगल क्रोम में ही मिलेगा, ये ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं या मैसेज भेजना चाहते हैं, वीडियो कोई भी पिक्चर भेजना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन केवल आपको गूगल क्रोम में ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।